Assalamu alaikum students. I hope all of you are fine. अच्छा जी, वीक 11 के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम लास्ट टाइम पढ़ रहे थे अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन, इम्पैक्ट ऑफ अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन ऑन फ्लैग्स। अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन जब चलती है तो उसका फ्लैग्स पे क्या इम्पैक्ट होता है। ठीक है, हमने जीरो फ्लैग देख लिया था, साइन फ्लैग देख लिया था, कैरी फ्लैग देख लिया था। ठीक है, कैरी फ्लैग को मैंने आपको बताया था, वो बताएगा कि हमारा आंसर जो है किसी इंस्ट्रक्शन का जो रिजल्ट है वो आउट ऑफ द रेंज है, इनवैलिड है या नहीं है फॉर अनसाइंड वैल्यू। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ओवरफ्लो फ्लैग। ओवरफ्लो फ्लैग क्या करता है? ओवरफ्लो फ्लैग इज सेट overflow flag is set when signed result of an operation is invalid or out of range। ठीक है, ओवरफ्लो फ्लैग कब ऑन होगा? जब साइंड रिजल्ट जो है वो किसी ऑपरेशन का इनवैलिड है। ठीक है, जब साइंड अरिथमेटिक आप कर रहे हैं तब आप ओवरफ्लो फ्लैग को देखेंगे। ये बड़ा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब अनसाइंड वैल्यूज को हम अज्यूम, जब हम अपने ऑपरेंट्स को अनसाइंड अज्यूम करेंगे तो कैरी फ्लैग को देखेंगे, और जब हम अपने ऑपरेंट्स को साइंड अज्यूम करेंगे तो ओवरफ्लो फ्लैग को देखेंगे, ये जानने के लिए कि हमारा आंसर वैलिड है या नहीं। ठीक है, इसकी दो एग्जांपल्स है, एक एडिशन की और एक सब्ट्रैक्शन की। ठीक है, पहली एग्जांपल क्या कह रही है? मूव AL 1 to 7। ठीक है, ये पहली एग्जांपल है। मूव AL 1 to 7। ठीक है, 127 वैल्यू। अब इसमें AL में देखें, इसको बाइनरी में देखें, अगर AL वैल्यू जो AL रजिस्टर, सबसे पहले देखें AL रजिस्टर कितने बिट्स का है। AL रजिस्टर जो है वो 8 बिट्स का है। ठीक है, और उसको मैं वैल्यू दे रहा हूँ एल रजिस्टर 8 बिट्स का, और उसको वैल्यू दे रहा हूं मैं +127। ठीक है, +127 को अगर मैं बाइनरी में लिखूं तो ये वैल्यू बनती है। अब मैं इसमें 1 ऐड करूंगा, +127 + 1। तो ये दोनों वैल्यूज मैंने ऐड की। अब रिजल्ट क्या आया? ठीक है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से अगर स्टार्ट करें, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। ठीक है, ये 1 और 1 आपस में ऐड होंगे, 1 0 आंसर आएगा। ठीक है, तो 1 0 का मतलब है 0 जो है वो आंसर में चला गया और आगे 1 जो है वो कैरी के तौर पे चला गया। ठीक है, कैरी जो है वो 1 चला गया। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये कैरी यहाँ पर 1 जो है, ये 1 जो है ये कैरी के तौर पे आ गया। 1 + 1 + 0 क्या आंसर आया? अगेन 1 0 आंसर आएगा इसमें बाइनरी में। ठीक है, और 0 जो है वो आंसर में चला जाएगा और 1 आगे कैरी में चला जाएगा। ठीक हो गया। अब अगेन वही प्रोसीजर दोबारा से रिपीट होगा। ये 1 जो है अगले 1 और उससे 0 में ऐड होगा, अगेन 0 आंसर आएगा। ठीक है, और 1 आगे कैरी में चला जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस का कंटिन्यू करेगा। अगेन फिर इस बिट पे भी यही होगा, फिर उससे अगली बिट पे भी यही होगा, फिर उससे अगली बिट पे भी इसी तरह होगा। ठीक है, अल्टीमेटली जो लास्ट बिट है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी कैरी इन 1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 1 + 0 + 0, तो आंसर क्या आएगा? 1। अब देखिए, हमने अपने वैल्यूज को साइंड एज्यूम किया हुआ है। ठीक है, अब क्योंकि ये रिजल्ट जो है ये साइंड है, ये साइंड रिजल्ट है मेरे लिए, फॉर द सेक ऑफ दिस डिस्कशन, फॉर द सेक ऑफ दिस एग्जांपल, तो आंसर क्या आएगा? अगर मैं इसे साइंड एज्यूम कर रहा हूँ तो -128 के इक्वल है ये।
रिजल्ट जो है -128 के इक्वल आया। ठीक है, साइंड की अगर बात कर रहे हैं, ठीक है, अनसाइंड अरिथमेटिक नहीं बात कर रहे हैं, साइंड अरिथमेटिक की बात कर रहे हैं। तो अब ये जो रिजल्ट आया नेगेटिव आया, आपने दो पॉजिटिव वैल्यूज को ऐड किया, आंसर नेगेटिव किया। ठीक है, तो ये कैसे इंडिकेट होगा? इंडिकेट होगा ओवरफ्लो फ्लैग को 1 करने से। ठीक है, अगर हमारा आंसर विद इन रेंज होता, ओवरफ्लो फ्लैग जो ऑन हो गया, उसकी वैल्यू 1 हो गई, या हम कहेंगे ओवरफ्लो फ्लैग सेट हो गया। ठीक है, ओवरफ्लो फ्लैग ऑन हो गया अगर ये आंसर विद इन रेंज होता। ठीक है, विद इन रेंज होने का क्या मतलब है? लेट्स से 126 प्लस 1 करते। ठीक है, तो उस सूरत में आंसर क्या आता? सूरत में आंसर आता बाइनरी में ये। इस सूरत में बाइनरी आंसर ये आता, ये किसके इक्वल होता? ये +127 के इक्वल आता। +127 जो है वो वैलिड रिजल्ट है, तो इसका मतलब है ओवरफ्लो नहीं हुआ। कैसे पता चलना था? ओवरफ्लो फ्लैग के ऑफ होने से पता चलना था। ठीक हो गया, इस चीज को आप इमुलेटर पे चला के भी देख सकते हैं। अगली एग्जांपल में देखें, मैं ए एल को वैल्यू दे रहा हूँ +128, ठीक है, और उसमें से -128, ठीक है, और उसमें से वन सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो आंसर क्या आना चाहिए? -129। लेकिन देखें ए एल रजिस्टर जो है वो उसके उसमें मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू है -128। ठीक है, जो रेंज है 8 बिट्स की रेंज क्या है? ए एल रजिस्टर 8 बिट्स का है, और 8 बिट्स की साइंड रेंज क्या है? प्लस जो मिनिमम वैल्यू आएगी, मैक्सिमम वैल्यू आएगी +127। ठीक है, और मिनिमम वैल्यू क्या आती है 8 बिट में? -128। ठीक है, ये 8 बिट्स में रेंज है। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट इस इंस्ट्रक्शन को देखें, सब्ट्रैक्ट की इंस्ट्रक्शन को देखें, तो ये क्या कह रहा है? ये ए एल में 1 सब्ट्रैक्ट करो और आंसर ए एल में स्टोर करो। अब ए एल की वैल्यू -128 है, उसमें 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -129 आंसर आना चाहिए। तो राहुल है कि इस ए एल रजिस्टर में नहीं आ सकता, तो वो कैसे इंडिकेट होगा? वो ओवरफ्लो फ्लैग को ऑन करने से इंडिकेट होगा। ठीक है, ये यहाँ पर देख लें, ओवरफ्लो फ्लैग इंडिकेट होगा। ठीक है, तो जो बात आपने जहन में रखनी है वो ये है कि ओवरफ्लो फ्लैग, कैरी फ्लैग जो है वो अनसाइंड ऑपरेशन, अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट का ऑपरेशन होता है अनसाइंड, तो कैरी फ्लैग यूज होगा अनसाइंड आंसर को चेक करने के लिए कि वो आउट ऑफ रेंज है या नहीं है। और ओवरफ्लो फ्लैग का भी यूज होगा साइंड आंसर जो है वो आउट ऑफ रेंज है या नहीं है। अच्छा, इसमें एक बात है, लास्ट टाइम हमने एग्जांपल, आपको एज ए प्रोग्रामर ये कैसे पता चलेगा कि हमारा आंसर जो आउट ऑफ रेंज है या नहीं है? इसके लिए एक रूल है, इसे ये रूल ऑफ थंब कह रहा है कि अगर आपने दो इंटीजर्स को ऐड किया है, ठीक है, और क्या हुआ है? पहला केस है, टू पॉजिटिव ऑपरेंड्स आर एडेड एंड देयर सम इज नेगेटिव। पहला केस ये हो गया, दो पॉजिटिव वैल्यूज को हमने ऐड किया और आंसर नेगेटिव। उसकी एग्जांपल ये पिछली स्लाइड में हमने देखी थी, +127 और +1 उसमें क्या था? तो -128 आंसर आया था। अभी रिकॉर्डिंग बेशक थोड़ी सी पीछे करके देख लीजिएगा। दूसरा सिनेरियो यह है कि आपने दो दो नेगेटिव वैल्यूज को ऐड किया और आंसर जो है वो पॉजिटिव आ गया। तो इस ये रूल ऑफ थंब ये है कि जब भी आप पॉजिटिव वैल्यूज को ऐड करें आंसर नेगेटिव आए, या नेगेटिव वैल्यूज को ऐड करें आंसर पॉजिटिव आए, तो ओवरफ्लो फ्लैग ऑन होगा। मतलब क्या है कि जब भी हम दो पॉजिटिव वैल्यूज को ऐड करें और आंसर जो मैक्सिमम पॉजिटिव से आगे निकल जाए, तो ओवरफ्लो फ्लैग ऑन हो जाएगा। और हम दो नेगेटिव वैल्यूज को आपस में सम करें और आंसर मोस्ट नेगेटिव वैल्यू से आगे चला जाए, तो वो भी इंडिकेट होगा ओवरफ्लो फ्लैग की ऑन होने से। ठीक है, लेकिन अगर दोनों वैल्यूज का साइन अपोजिट है तो ओवरफ्लो फ्लैग कभी ऑन नहीं होगा। ठीक है, मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू जो है,
अब देखें 8 बिट्स में +127 से लेकर -128 तक रेंज है, ठीक है। तो अगर मैं प्लस 60 +70 करता हूँ तो ये पॉसिबल है। +60 +70 तो ये पॉसिबल है कि आंसर आउट ऑफ रेंज हो जाए, ठीक है। और नहीं भी पॉसिबल अगर मैं प्लस, अब इस केस में आउट ऑफ 60 +70 जो है वो ये आउट ऑफ रेंज हो जाएगा, +130 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये है कि +60 +40 करता हूँ तो +100 आएगा। इस केस में अगर मैं दो पॉजिटिव वैल्यूज को ऐड कर रहा हूँ तो आंसर आउट ऑफ रेंज हो सकता है। लेकिन अगर एक वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव है, लेट्स से +127 करता हूँ, अब इसमें से मैं जितनी मर्जी इसमें मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू इसमें से मैं सब्ट्रैक्शन करूंगा, कोई भी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करूंगा, आंसर आउट ऑफ रेंज नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू -128, ठीक है। इसमें अब मैं जितनी बड़ी पॉजिटिव वैल्यू ऐड कर लूँ, मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू 127 है, ये आंसर आउट ऑफ रेंज नहीं हो सकता। तो जब भी साइन ऑपोजिट है, जैसे इन दो एग्जांपल्स में जो मैंने हाईलाइट कर दिया, आंसर आउट ऑफ रेंज नहीं होगा। आंसर आउट ऑफ रेंज कब होगा? जब एक वैल्यू पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, ठीक है। तो ये दीजिए दो एग्जांपल्स गिवन है, ये आप इसको खुद से इमुलेटर पे चला के देखिएगा। इन दोनों केसेस में, पहले केस में देखिए दो पॉजिटिव वैल्यूज ऐड हुई है तो ओवरफ्लो फ्लैग ऑन हुआ है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वैल्यू सम हुई है तो ओवरफ्लो फ्लैग ऑफ है, ठीक हो गया। अब यही एग्जांपल आगे एग्जांपल्स हैं आपके लिए, प्रैक्टिस एग्जांपल्स हैं। कैरी फ्लैग हो, अच्छा अब ये देखें, हम कैरी फ्लैग और ओवरफ्लो फ्लैग दोनों को यहाँ देख रहे हैं इन एग्जांपल्स। इन एग्जांपल्स में देखें, ये कैरी फ्लैग और ओवरफ्लो फ्लैग दोनों, ये थोड़ा सा टेक्स्ट हिला हुआ, बहरहाल दोनों की वैल्यूज चेक हो रही है। इसका मतलब है एक ही ऑपरेंड ऑपरेशन को देखा जाएगा, उसकी वैल्यूज को साइंड करके और अनसाइंड दोनों करके। अगर अनसाइंड को देखना है कि आउट ऑफ रेंज हुआ या नहीं है तो कैरी फ्लैग को देखेंगे, और साइंड को देखना आउट ऑफ रेंज हुआ या नहीं तो ओवरफ्लो फ्लैग को देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर पहली एग्जाम्पल है, -AL में -128 दिया और फिर उसको निगेट किया, ठीक है। ये केस जो है ये डिस्कस हो चुका है जब मैंने निगेशन की इंस्ट्रक्शन पढ़ाई थी, ठीक है। अच्छा अब इस केस में देखें, -128 का जो है 8 AL रजिस्टर 8 बिट्स का, इसमें -128 मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू है। तो निगेशन की इंस्ट्रक्शन में टूज कॉम्प्लीमेंट लेना होता है, चूंकि वो इसका टूज कॉम्प्लीमेंट जो है -128 का लेंगे तो वो दोबारा -128 आ जाएगा। तो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू उसका टूज कॉम्प्लीमेंट वही वैल्यू दोबारा होता है, तो इसलिए क्या होगा, ओवरफ्लो फ्लैग ऑन हो जाएगा, ठीक है। ये ओवरफ्लो फ्लैग ऑन हो गया। कैरी फ्लैग पे इसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि नेगेशन की इंस्ट्रक्शन जो है साइंड वैल्यूज को के हवाले से इंपैक्ट करेगी। अगली इंस्ट्रक्शन में देखें, हेक्साडेसिमल में एडिशन AX में अब ये 8 बिट की बजाय 16 बिट का रजिस्टर आ गया, तो अब रेंज भी चेंज हो गई है, ठीक है। 16 बिट की अपनी रेंज है, -2 raised to the power 15 से लेके +2 raised to the power 15 -1 इसकी रेंज है, ठीक है। अब 2 की पावर 15 में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देखेंगे, ठीक है। 830 हेक्साडेसिमल वैल्यू है, ठीक है। 830 हेक्साडेसिमल वैल्यू है AX रजिस्टर की, उसमें 2 वैल्यू को ऐड करेंगे तो देखें ये वैल्यू ऐसी है कि ना कैरी फ्लैग ऑन हुआ है ना ओवरफ्लो फ्लैग ऑन हुआ है, ठीक है। ये ना तो कैरी फ्लैग ऑन हुआ है इस केस में और ना ही ओवरफ्लो फ्लैग ऑन हुआ है, ठीक है। इस जगह पे ना तो कैरी फ्लैग ऑन हुआ है ना ही ओवरफ्लो फ्लैग ऑन हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये वैल्यू साइंड और अनसाइंड दोनों केसेस में विद इन रेंज है, ठीक हो गया। इससे आगे सब्ट्रैक्शन की इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन की इंस्ट्रक्शन में रूल ये होता है कि अगर दूसरा ऑपरेंड बड़ा हो तो कैरी फ्लैग जो है वो ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो ये AL क्योंकि ये स्मॉलर वैल्यू में से बड़ी वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है तो ये कैरी फ्लैग ऑन हो गया, ठीक है। और
ओवरफ्लो हो चुके 8 बिट में -128 मैक्सिमम वैल्यू है, ये ऑपरेशन क्या कर रहा है, -5 -128 -125, तो ये -130, तो ओवरफ्लो फ्लैग भी ऑन हो गया। ठीक है, ये एग्जांपल्स आप इमुलेटर पे चला के देखिए। ठीक है, तो फ्लैग्स की समरी ये है कि हमने जो फ्लैग्स देखे हैं, हमने जीरो फ्लैग कब ऑन होगा, जब रिजल्ट जो है इंस्ट्रक्शन चलने के बाद डेस्टिनेशन ऑपरेंड की वैल्यू 0 हो जाए। साइन फ्लैग कब ऑन होगा, जब इंस्ट्रक्शन चलने के बाद डेस्टिनेशन ऑपरेंड की मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑन हो जाए, यानी कि आंसर नेगेटिव आ जाए। कैरी फ्लैग कब ऑन होगा, जब अनसाइंड अरिथमेटिक में आंसर आउट ऑफ रेंज आ जाए। ओवरफ्लो फ्लैग कब ऑन होगा, जब साइंड अरिथमेटिक में आंसर आउट ऑफ द रेंज आ जाए। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं डाटा रिलेटेड ऑपरेंड्स। डाटा रिलेटेड ऑपरेटर्स एंड डायरेक्टिव्स, हम तीन चीजें देखेंगे। फाइल हैंग होगी, मैं दोबारा से। डाटा रिलेटेड ऑपरेंड्स में हम देखेंगे पीटीआर का ऑपरेंड, फिर उसके बाद टाइप का ऑपरेटर, फिर लेंथ ऑफ, टाइप का ऑपरेटर, लेंथ का ऑपरेटर, साइज का ऑपरेटर। ठीक है, ये हम देखेंगे। लेबल का डायरेक्टिव भी देख लेंगे। अच्छा जी, आ जाए सबसे पहले पीटीआर ऑपरेटर। पीटीआर ऑपरेटर क्या है, टू ओवरराइड द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ ए लेबल, provides the flexibility to access a part of the variable। डिफॉल्ट टाइप को ओवरराइड कर सके किसी भी आइडेंटिफायर की। ठीक है, ये इसका काम है। इसका मतलब क्या है कि एक वेरिएबल जो है, लेट से वर्ड टाइप का, आप उसमें से एक बाइट उठाना चाह रहे हैं, या डबल वर्ड का और उसमें से एक वर्ड उठाना चाह रहे हैं, या डबल वर्ड में से बाइट उठाना चाह रहे हैं, जितना उस ऑपरेंड का साइज है उसमें से उसके उसके साइज के हिसाब से आप उसका एक पोर्शन उठाना चाह रहे हैं। पूरा आइडेंटिफायर के पूरे डाटा को नहीं उठाना चाह रहे, तो उसके लिए आप पीटीआर का ऑपरेटर जो है वो यूज कर सकते हैं। अच्छी ऑपरेटर है माई डबल डबल वर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, तो अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है, इसको अगर मैं रैम में जाके
अब ये कैसे आप वेरिएबल का नाम है माई डबल, ठीक है, और इसकी वैल्यू 32 बिट्स इसकी वैल्यू है। इसके लिए सिग्निफिकेंट बिट पे 7 8 स्टोर होगा, ठीक है, 7 8 स्टोर हो गया लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे। फिर उससे अगली बिट पे क्या स्टोर हो जाएगा, 5 6। फिर उससे अगले एड्रेस पे क्या स्टोर होगा, उससे अगले बाइट पे क्या स्टोर होगा, 3 4। और उससे अगले बाइट पे क्या स्टोर होगा, 1 2, ठीक है। ये जो माई डबल प्लस 0 एड्रेस है या माई डबल एड्रेस है, इस पे आपने स्टोर कर दिया है 7 8। फिर माई डबल प्लस 1 आ जाएगा, माई डबल प्लस 1 इस पे 5 6। दूसरा माई डबल प्लस 2 पे 34, और माई डबल प्लस 2 1 2। ये सारी हेक्साडेसिमल वैल्यूज हैं, ये इस तरह से स्टोर हो जाएंगे। अब इसमें से मैं अगर इसकी दो तीन एग्जांपल है यहाँ पर कि मैंने पहली है कि मैं इसमें ए एक्स माई डबल, अब माई डबल जो है 32 बिट का ऑपरेंड और ए एक्स 16 बिट का है, ठीक है। तो अब ये डाटा जो है ये क्या होगा, मूव की इंस्ट्रक्शन में जरूरी है कि दोनों ऑपरेंड्स इक्वल साइज के, इक्वल नहीं है तो क्या होगा, ये एरर आ जाएगा, ठीक है। ये जो आगे एरर हाईलाइट पर, इस अगली इंस्ट्रक्शन में देखें, ये इंस्ट्रक्शन दोबारा लिखी हुई है, लेकिन इसमें फर्क क्या है, इसमें ये वर्ड पॉइंटर का वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। ऊपर वाली इंस्ट्रक्शन दोबारा से लिखी हुई है, लेकिन जो माई डबल है उसके साथ वर्ड पॉइंटर लिखा है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आप माई डबल एड्रेस से उठा के एक वर्ड उठाएं, माई डबल एड्रेस से जाके एक वर्ड उठाएं और उसे ए एक्स में मूव कर दें, ठीक है। वो कैसे होगा, माई डबल मेमोरी लोकेशन पे मैं अगर मैं जाऊं तो वहां से मैंने एक वर्ड उठाना है, तो उसके लिए क्या करूँ, माई डबल प्लस 0 और माई डबल प्लस, इसमें दो वर्ड हैं, ये पहला वर्ड है जो मैंने पहले सर्कल में, और ये दूसरा वर्ड है, ठीक है। अब क्या होगा, अब ए एक्स रजिस्टर में क्या वैल्यू जाएगी, इस इंस्ट्रक्शन के चलने के बाद उसमें वैल्यू जाएगी 5 6 7 8, 5 6 7 8 इन हेक्साडेसिमल, ठीक है। तो इस इंस्ट्रक्शन में क्या हुआ है कि 16 बिट के रजिस्टर में आपने माई डबल जो कि 32 बिट का वेरिएबल था वहां से पहला 16 बिट्स उठाए और वो मैंने मूव कर दिए, ठीक है। ये यहाँ पर 5 6 7 8। इसी तरह अगली इंस्ट्रक्शन जो है उसको देखें, वो क्या कर रही है, वो वो वैल्यू उठा रही है 1 2 3 4, 4 3 2 1 इन हेक्साडेसिमल, ठीक है। इस वैल्यू को उठाएगी और वर्ड पॉइंटर माई डबल, तो ये क्या करेगी, माई माई डबल जो है वहां पर जाकर 4 3 2 1 को लिटिल एंडियन में जाके स्टोर कर देगी। मतलब क्या है इस बात का, ये जो दो एड्रेसेस हैं यहाँ पर क्या स्टोर होगा, अब मेरे पास डाटा क्या है 4 3 2 1, तो इसमें से जो 1 2 है ये पहले माई डबल मेमोरी लोकेशन पे आ जाएगा, और 3 4 जो है इससे अगली मेमोरी लोकेशन पे आ जाएगा, ठीक हो गया। तो इस तरह से पॉइंटर का ऑपरेटर हमें क्या किस चीज़ में हेल्प आउट करता है कि हम पूरा वेरिएबल उठाने की बजाय उसका एक पूरा आइडेंटिफायर या पूरी रैम या पूरा अरे उसके उसके साइज को की बजाय उसके साइज का एक पोर्शन जो है हम उसको एक्सेस कर सके, रीड कर सके और राइट कर सके। ये ऊपर वाली एग्जांपल राइट की और नीचे वाली ऊपर वाली एग्जांपल रीड करने की है माई डबल से डाटा, और नीचे वाली एग्जांपल राइट करने की एग्जांपल है माई डबल में डाटा राइट करने, ठीक है। इसमें लिटिल एंडियन जो मैंने डाटा आपके सामने स्टोर किया लिटिल एंडियन ऑर्डर में, ठीक है, ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। लिटिल एंडियन वो है कि जिसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट जो है वो पहले स्टोर होती है, ठीक है। जैसे 7 8 जो है ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट था, ये पहले स्टोर हुआ, फिर 5 6 हुआ, फिर 3 4 हुआ, फिर 1 2 हुआ, ठीक है। ये
इंटेल जो इसी को फॉलो करता है। तो ये चीज़ हम पहले देख चुके हैं।